चैप्टर का नाम लिखिएगा आइगन वेक्टर्स and eigenvalues आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज। एक चीज हम जैसे अगर आप किसी कॉलम वेक्टर में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें असर कितने का आता है उस असर को देखना है। मान लो हमको एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है, ये मैट्रिक्स हमको दी गई है 1 2 3 1 1 1 3 2 1। ये मैट्रिक्स कैपिटल ए आपको दी गई है, आपको एक वेक्टर दे दिया जाता है वेक्टर x। ऑब्वियस सी बात है मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, अगर इसको देखें तो ये 3 क्रॉस 3 की है। इसमें जो कॉलम वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, चूंकि हम कॉलम वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें कॉलम की संख्या केवल और केवल कितनी होगी, एक। जब आप नाम लेते हो कॉलम वेक्टर तो इसका मतलब उसमें मौजूद कॉलम की संख्या सिर्फ कितनी होती है, एक। जब आप कहते हो रो वेक्टर तो उसमें केवल कितनी रो होती है, एक। कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन रो केवल और केवल कितनी रहनी चाहिए, 1। उसको आप रो वेक्टर बोलते हो। रो की संख्या चाहे जितनी हो जाए 10 20 50 लेकिन कॉलम केवल कितना रहे, एक, उसको हम लोग कॉलम वेक्टर बोलते हैं। मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर बिहेव करता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में हम अंदर इनपुट किसको डालेंगे, x को, और जो रिजल्ट बाहर आएगा वो रिजल्ट कौन होगा, y। इसी तरीके से जितना हम लोग पीछे वाला चैप्टर पढ़े, चाहे होमोजीनियस पढ़े हो या फिर नॉन होमोजीनियस, उसमें हम लोगों को नजर क्या आता, हम लोग इक्वेशन तैयार कर रहे थे ax इज इक्वल टू कितना, नल। यानी कि हम मैट्रिक्स कैपिटल A को मल्टीप्लाई कर रहे थे किसमें, किसी वेरिएबल मैट्रिक्स x में, और मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में क्या आ रहा था, जीरो वेक्टर। यानी हम कह सकते हैं कि ये बिहेव कर रहा है एक मैपिंग के तौर पर। मैपिंग T ऑपरेट करती है किस पर, x पर, और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस करती है, जीरो। यानी x की इमेज कितना बन गई, जीरो। ये हुआ एक तरीके का व्यवहार कि मैट्रिक्स आपकी जो व्यवहार कर रही है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैपिंग की तरह से व्यवहार कर रही है। मैपिंग किसी इनपुट पर ऑपरेट करती है और एक रिजल्ट को जनरेट करती है। मैपिंग का ही किस्सा है। ऐसा भी देखा गया नॉन होमोजीनियस के किस्से में कि मैपिंग आपकी जो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैपिटल ए है, आपने x का मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में कौन तैयार हुआ, वेक्टर भी तैयार हुआ। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो आपकी मैट्रिक्स है कैपिटल ए, ये एक मैपिंग के तौर पर बिहेव कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन T ऑपरेट कर रहा है किस पर, x पर, और रिजल्ट में किसको दे रहा है, वेक्टर 3 को। अब ये मैपिंग कई तरह की हो सकती है, कई तरह की मतलब बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। एक वो जो किसी वेक्टर पर अप्लाई हो और वेक्टर को पूरी तरह से बदल दे, एक ऐसे हिस्से पर लेकर के जाए जिसका इस वेक्टर x के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा है। एग्जांपल के तौर पर कैपिटल ए ये दिया गया और ये कैपिटल ए देने के बाद बगल में इसमें एक वेक्टर x का मल्टीप्लाई किया गया, वेक्टर x। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब सोचो ये कौन है, x, ये कौन है, कैपिटल ए। कैपिटल ए का बिहेव कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर। कैपिटल टी ऑपरेट करेगा x पर, मतलब ये मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई होगी। रिजल्ट देखना क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा दिस इनटू दिस, 3 1 के 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 3, रिजल्ट में कितना आया, 10। अगला सुनो, दिस इनटू दिस, 3 1 के 3, 2 1 के 2, 3 2 5, 5 1 6। अगला 3 3 का 9, 2 दूनी 4, 1 1 1, 9 1 10 4 14 14। ये बताओ ये जो वेक्टर निकल करके आया, दिस इज इक्वल टू वेक्टर b, क्या इसका इससे कोई रिलेशन नजर आ रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इस वेक्टर को इनकी मदद से बना सको? 3 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, कम से कम ये 10 तो बनने वाला नहीं है इंटीजर का। अगर हम नॉन इंटीजर में करें, जैसे हमको इससे 10 बनाना है, तो पूरे पर कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 10/3 से मल्टीप्लाई करें। सोचो 3 से 3 कट गया, ये तो 10 बन जाएगा। दिक्कत ये है ना, ये बनेगा 10 दूनी 20/3 और बनाना कितना था, 6। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं यहाँ पर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, अब तो मैट्रिक्स को एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर देखना। जब मैपिंग ऑपरेट करती है वेक्टर x पर, एक ऐसे वेक्टर को प्रोड्यूस करती है जिसका इस x के साथ कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन ना होने का मतलब ना, इसने उसकी डायरेक्शन को ही पलट दिया है, बिल्कुल अलग तरीके से ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करना है। ध्यान देना, ज्योमेट्रिकली ये ऐसा हुआ कि हमारे पास ये ऐसा किस्सा था, x एक्सेस, y एक्सेस और कौन था, z एक्सेस।
हम इसका स्पेस का एक वेक्टर चुन लेते हैं, उस वेक्टर को मान लो यहाँ पर कहीं पर वेक्टर या इसी को चुन लेते हैं, ये वेक्टर इसको हम कह देते हैं, ये कौन है 1 0 0, ये आपका कौन है ओरिजिन 0 0 0। अब गौर करना, इस दिए गए वेक्टर पर एक मैट्रिक्स अप्लाई की जाती है। मैट्रिक्स अप्लाई करने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जाता है। तो हम मैट्रिक्स अप्लाई करते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू जो मर्जी वो एक मैट्रिक्स बोलो, जो मर्जी 1 3 2 3 क्रॉस 3 में ही जाएंगे 4 3 -1 और 2 4 चलेगा। अब ये मैट्रिक्स ऑपरेट कर रही है किस पर 1 0 0 पर। ऑपरेट करने का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, यानी आज कैपिटल ए बैठा हुआ है किसकी जगह टी की जगह, और एक्स की जगह पर कौन बैठा है 1 0 0। जरा देखना क्या बनेगा टी ऑफ एक्स, मतलब आप x की इमेज निकाल रहे हो दूसरी जगह पर, और ये बराबर कितना होता है, ये होता है कैपिटल ए t की जगह पर इनटू x। x का मतलब ये रहा 1 4 2, उसके बाद 3 3 4 और ये हुआ 2 -1 0। ठीक, मल्टीप्लाई करो इसमें 1 0 0, रिजल्ट देखना क्या तैयार हुआ। रिजल्ट तैयार हुआ है दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, कितना हुआ 1 0 0, दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर कितना 4 0 0, यहां आ गया 4 2 0 0, यहां कितना आया। इसका मतलब आप पॉइंट कहां का लेकर के चले थे, सोचने की बात है, पॉइंट हमने किस पर लिया था x एक्सिस का, लेकिन जब उस पर ट्रांसफॉर्मेशन ने काम किया तो ट्रांसफॉर्मेशन उसको x एक्सिस पर ना रख करके बिल्कुल अलग स्पेस में भेज दिया। स्पेस में भेजने का मतलब 1.142 पर। अब इमेज देखना, इमेज क्या, वो भी कौन है R3 ओवर R, ये पूरा XYZ का बना कलेक्शन R3 ओवर R, ये भी आपका कौन है R3 ओवर R। ठीक, यहां से पॉइंट को चुना, पॉइंट पर मैपिंग कैपिटल ए ने यानी ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल ए ने काम किया, तो सोचो यहां से यहां आने का रूल क्या है a इंटू एक्स, और इमेज बोलो क्या बन रही है, एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी चल रही है 1 यूनिट, वाई एक्सिस पर 4 यूनिट यानी 4 यूनिट यहां पर आ गए, और जेड एक्सिस पर 2 यूनिट। सोचो एक यहां चले 2 यूनिट यहां चले और जेड एक्सिस का मतलब ऊपर चले, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहां कहीं स्पेस में लटका हुआ नजर आएगा कि नहीं। मतलब आज तक आपका जो पुराना वेक्टर था उस वेक्टर की डायरेक्शन देखो कहां पर थी, ये थी, और इस वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ने काम किया और इसको रोटेट करके कहां पहुंचा दिया स्पेस में, यहां पहुंचा दिया। क्या पूरी तरह से डायरेक्शन बदल दिया? जब पूरी तरह से डायरेक्शन बदल दिया तो ये अलग डायरेक्शन में, ये अलग डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए कि नहीं हो गए, ये असर है। लेकिन कई बार ऐसी मैट्रिक्स सामने आती हैं या यही मैट्रिक्स कई ऐसे वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करेगी जहां पर ये उनकी डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी, बस एक काम करेगी, या तो आगे भेज देगी या फिर पीछे लाएगी। पीछे लाएगी तो डायरेक्शन बदलेगी, लेकिन उसी लाइन में ही बदलेगी, अलग अलग नहीं करती है। एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहे हैं। अच्छा, यहां ऊपर लिखे, ये हटा दें। सबसे पहले ना इस बात को समझना है कि क्यों आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का चैप्टर पढ़ा जाता है। वास्तविकता में इन शॉर्ट कहे ना तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का चैप्टर इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के असर को काटना चाहते हैं। काटने का मतलब दो हिस्से में बांटना चाहते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो किसी पॉइंट पर ऑपरेट करता है और पॉइंट की डायरेक्शन को बदल करके कहीं और भेज देता है, कहीं और भेजेगा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है जो उसी ट्रांसफॉर्मेशन पर ऑपरेट करेगा और ऑपरेट करके उसको या तो उसी लाइन में आगे बढ़ा देगा या तो उसी लाइन में पीछे कर देगा। डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, डायरेक्शन केवल क्या चेंज कर रहा है, फ्रंट की तरफ है, हो सकता है बैक की तरफ आ जाए, बैक की तरफ हो सकता है फ्रंट की तरफ चल जाए, या उसी में कहीं और आगे बढ़ जाए। ये दो तरह का बिहेव नजर आता है। ये जो दूसरा वाला बिहेव है ना, यही दूसरा वाला बिहेव इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। कौन सा? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 - 2 1 0, 3 - 2 1 0, ठीक, और एक वेक्टर चुन रहे हैं -1 और 1। अब दिमाग चला, ये फिगर तो पता चला। इस फिगर में जब मैपिंग ने काम किया तो मैपिंग ने यहां पड़े हुए वेक्टर 1 0 0 को पलट करके कहां भेज दिया, स्पेस में, और स्पेस में ये जो पॉइंट है, ये जो टिप है, ये कितना होगा 1 4 और कितना हो गया 2 हो गया। पूरी तरह से अलग किया। अब इनका नेचर देखना। अच्छा, डोमेन को डोमेन में भी जान लो। एक दिन हम और भी बताए थे मॉर्निंग बैच में। ये मैट्रिक्स कितने की है, तो इसका डोमेन कौन होगा R2 ओवर R, इसका कोडोमेन कौन होगा R2। डोमेन और कोडोमेन दोनों कैसे हो गए R2 ओवर R।
अब गौर करो, जरा इनका इस पे मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने से पहले हम इसको ट्रेस कर दे रहे हैं। ये पॉइंट कौन है? -1 1, मतलब x एक्सिस पर कितना चले हैं और y एक्सिस पर। अब गौर करना, x एक्सिस कौन सा है? ये वाला। x एक्सिस पर कितना चल रहा है? -1, यानी यहाँ पर। और y एक्सिस पर कितना? 1 चल रहा है, +1, यानी ऊपर की तरफ। सोचो यहाँ ये 1 यूनिट आप चले, सॉरी -1 यूनिट आप चले किस पर? x एक्सिस पर, और 1 यूनिट आप चल रहे हो किस पर? y एक्सिस पर। बोले वेक्टर क्या यही होगा कि नहीं? यही वेक्टर होगा। अब इस वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करा है, ये मिटा देंगे। इस दिए गए वेक्टर पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट किया, दिस इनटू दिस, देखना कितना आएगा। दिस इनटू दिस कितना आया? -3 और -2 -5। क्लियर हुआ? दिस इनटू दिस -1 -1। क्या अभी भी डायरेक्शन पलट गई? क्या अभी भी डायरेक्शन पलटी? सोचो x एक्सिस पर कितना चले? -5 यूनिट। तो x एक्सिस पर -5 मान लो यहाँ कहीं पर पड़ता, मान लो -5। तो y एक्सिस पर कितना चले? -1, यानी ये आपका y एक्सिस है, इस पर आप उतर रहे हो कितना? -1 डायरेक्शन। ये देखो, सोचो पहला वेक्टर ये था, लेकिन जब आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने काम किया तो उस वेक्टर की इमेज को कहां भेज दिया? क्या ये कुछ ऐसा रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये इतना हिस्सा रोटेट कर गया, मतलब आप थीटा एंगल घुमा दिए गए, और घुमाने के दौरान क्या आपकी डायरेक्शन को भी बदल दिया गया है? इवन आपका मैग्नीट्यूड बदल दिया गया, आपकी डायरेक्शन बदल दी दोनों। इसकी लेंथ केवल कितनी थी? -1 1 तक के हिस्से पर कितनी थी, और इसकी बड़ी हो गई लेंथ की नहीं हो गई। यानी फिर हमको ऐसा ही मैट्रिक्स मिला जिसने आपके दिए गए वेक्टर पर ऑपरेट किया, और वेक्टर पर ऑपरेट करने के बाद उसके डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को पूरी तरीके से बदल दिया। क्लियर है? अभी दोनों नहीं प्रिजर्व किए गए, ना तो डायरेक्शन ना तो मैग्नीट्यूड, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। अब की बात देखना। अच्छा, इसी के साथ अगर हम इसी में थोड़ा सा बदलाव करें, इसी में थोड़ा बदलाव कर देते हैं, मैट्रिक्स यही रखते हैं। मैट्रिक्स है 3 -2 1 0। जिस वेक्टर पर आपकी बार हम इसको मल्टीप्लाई करें, ये वेक्टर बदल करके कर देते हैं 2 और 1 कर देते हैं, 2 और 1। इस वेक्टर को चेंज कर दिया। अब की असर देखना कितना आएगा? दिस इनटू दिस, 3 दूनी 6, और इधर से 2 1 के 2 -2, 6 -2 कितना हो रहा है? इनका हाल देखना, 2 1 के 2, और ये कितना? 0 4 2। जरा क्या पूरे में से 2 को कॉमन कर सकते हैं? 2 को कॉमन करने के बाद ये कितना बच रहा है? 2 1। ये बताओ, इस मैट्रिक्स ने इस पर ऑपरेट किया, और ऑपरेट करके क्या यही मैट्रिक्स वापस प्रोड्यूस कर दिया 2 गुना करके कि नहीं किया? यानी पुराने वेक्टर को 2 गुना मैग्नीफाइड कर दिया। मैग्नीफाइड करने का मतलब बढ़ा देना, डायलेट करने का मतलब है सिकोड़ देना। तो अब की बार वेक्टर कौन सा था? 2 1, यानी x एक्सिस पर कितना चले थे? 1 यूनिट 2 यूनिट, और y एक्सिस पर कितना चले थे? 1 यूनिट। ये वेक्टर था, ये आपका था वेक्टर v। और सोचो इस वेक्टर v पर जब मेरे ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल A ने, यानी मैट्रिक्स कैपिटल A ने ऑपरेट किया, तो उसने कुछ नहीं किया, जितना ये था इसी को 2 गुना आगे की तरफ बढ़ा दिया। कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन कौन सी है? सोचो इसको, इस वेक्टर को यहां घुमा करके भेजा, और जबकि इस वेक्टर में आपकी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं चेंज किया, बस आपको उसी लाइन में आगे की तरफ बढ़ा दिया। हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही खुदा न खास्ता माइनस आ जाता, तो इसका मतलब आपको पीछे की तरफ 2 गुना भेज दिया होता, यानी यहां कहीं इस तरफ नीचे। सोचो क्या एक ही मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग वेक्टर पर अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं? ये मैट्रिक्स जब कुछ वेक्टर पर मल्टीप्लाई होती है तो उसकी डायरेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड करके पलट देती है। इसको बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि हमको बिना कैलकुलेट किए पता ही नहीं चला ऐसा होने वाला था, लेकिन जब इसने v पर किया तो बड़े सीधे शब्दों में कह दिया, तुमको कहीं और नहीं भेजेंगे, तुमको या तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा देंगे, और या तो डायरेक्शन पलट करके पीछे की तरफ खींच लेंगे, लेकिन रहोगे उसी लाइन पर ही। लाइन आपकी चेंज होने वाली नहीं है। ये जो माजरा आया ना, इसको कहा जाता है आइगन वैल्यू। कौन सा? जय गुना आपको बढ़ाया जाता है, 2 गुना बढ़ाएगा, तो इसका मतलब इस वेक्टर के लिए ये 2 किसका काम करेगा? आइगन वैल्यू का काम करेगा। और यही डिफिनेशन हम लोगों की किताब में लिखी हुई मिलती है। कहते हैं कि अगर आपको एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है, ध्यान से सुनना, अब यही डिफिनेशन है, अगर आपको एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई है और आपको ऐसा वेक्टर मिलता है कि उस वेक्टर को x पर मल्टीप्लाई करते ही ये वेक्टर चेंज नहीं होता,
मतलब चेंज तो होता है लेकिन कितना हो जाता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वेक्टर एक्स हो जाता है। तो ये जो लैम्डा निकल करके आया, ये लैम्डा आपके लिए किसका काम करेगा, आइगन वैल्यू का काम करेगा। और ये जो एक्स है ये इस लैम्डा के करस्पॉन्डेंस में किसका काम करता है, आइगन वेक्टर का काम करता है। कुछ बातें क्लियर हुई? यानी आपकी मैट्रिक्स दो तरफा बिहेव दिखा रही है। एक बिहेव ऐसा है कि जब वो किसी वेक्टर पर ऑपरेट करती है तो वेक्टर की डायरेक्शन को कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। कॉम्प्लिकेट करने का मतलब ना कठिन कर देना, भैया अभी तक ये वेक्टर था अब घूम के ये हो चुका है, अब तक ये वेक्टर था घूम करके नीचे कर दिया, ये कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन है जहां आपकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहा है, लेकिन ऐसी डायरेक्शन ले रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते क्या यही डायरेक्शन थी, वो थीटा एंगल बाकायदा रोटेट कर रहा है। जबकि सोचो जब इस वेक्टर पर काम किया थीटा एंगल नहीं रोटेट किया, वो केवल एक काम किया, या तो आपको उसी कोलिनियर डायरेक्शन में आगे बढ़ा देगा और या तो उसी में पीछे की तरफ सिकोड़ देगा। अगर आगे बढ़ाता है प्लस के साथ तो इसको कहते हैं कि मैग्निफिकेशन होना, पीछे जाता है तो डायलेशन होना। क्लियर है ये बातें? जितना गुना आपका वेक्टर बढ़ता है, सोचो वेक्टर एक्स में मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई हुआ, जितना गुना ये बढ़ करके वापस मिलेगा, ये जितना गुना बढ़ेगा यही गुना आपका कौन होता है, आइगन वैल्यू होती है। और जिस वेक्टर के साथ मैट्रिक्स ऐसा बिहेव दिखा रही है वो वेक्टर क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर। किसके करस्पॉन्डेंस में, लैम्डा के करस्पॉन्डेंस में आइगन वेक्टर कहलाता है। क्लियर है ये बातें? ठीक। अब यहां से एक बात और साफ होती है कि आप यहां पर कई वेक्टर रख सकते हो, x1 x2 x3 x4 x5, हो सकता है ऐसे बहुत से वेक्टर हों कि सबके लिए आइगन वैल्यू कैसी हो जाए, सेम टू सेम एक ही आ जाए। मतलब लैम्डा बराबर 2 आइगन वैल्यू हो सकती है। हो सकता है अभी हम लोग कितना गुना बढ़े, 2 गुना। क्या ये मैट्रिक्स अकेले ही एक वेक्टर को 2 गुना बढ़ा रही है? क्या किसी और को 2 गुना नहीं बढ़ा सकती थी? और को भी तो 2 गुना बढ़ा सकती थी। ठीक इसी तरीके से इसका मतलब कहने का यह है कि आपकी जो आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू उसके करस्पॉन्डेंस में मिलने वाले जो आइगन वेक्टर हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। बस बहुत सारी बातें बात की हैं, पहले ये बताओ क्या ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर समझ में आया? होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसको दी गई मैट्रिक्स पर मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर j गुना बढ़ता है, वो जितने टाइम्स बढ़ रहा है ना वो टाइम्स ही आपका कौन हो गया, आइगन वैल्यू। और ये वेक्टर जो ऐसा बिहेव दिखा पाया वो कौन हो गया, उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस में आइगन वेक्टर हो गया। कुछ लिखा जाए? हाँ नहीं उसमें नहीं आएगा, वो तो चेंज कर दिया ना। कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन में कभी भी आइगन वैल्यू नहीं मिल सकती है, वो हमेशा किस में मिलती है, बड़े सिंपल फॉर्म में मिलती है। इसीलिए पूरा ट्रांसफॉर्मेशन 2 धड़े में बढ़ जाता है, एक वो जो कॉम्प्लिकेटेड चेंजिंग करता है, एक वो जो कोलिनियर चेंजिंग करता है। एक ही लाइन में आगे बढ़ाना। ये जो कोलिनियर चेंजिंग वाले आते हैं ना, इनको बटोर करके एक जगह पर रखते हैं और उस जगह का नाम होता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का चैप्टर। इन सब की स्टडी यहीं पर की जाती है। क्लियर हुआ? चलो कुछ लिखते हैं। सबसे पहले ना हेडिंग डाल देना इंट्रो, हेडिंग डाल देना इंट्रो। कम से कम भले हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी पहुंचे नहीं लीनियर अलजेब्रा में, लेकिन ये बात तो सबको दिमाग में आ रही ना कि एक मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर बिहेव करती है। ये बातें तो क्लियर है। तो क्या हम यहाँ पर थोड़ा मोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र कर सकते हैं कि नहीं? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे तो हमको विजुलाइज होना चाहिए किसी वेक्टर पर मैट्रिक्स का क्या हुआ है, प्रोडक्ट, बस यही विजुलाइज होना चाहिए। बाकी उधर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उधर देखा जाएगा। इधर बहुत बहुत नॉर्मल वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। इंट्रो में लिखना आल्दो यद्यपि, although a transformation from vector x to a, कंफ्यूज नहीं होना। ये लिखा क्या है, पहले कौन था आपके पास, वेक्टर x था, उस पर किसका प्रोडक्ट हुआ, मैट्रिक्स का, रिजल्ट क्या बनेगा, ax बनेगा। क्लियर हुआ? पहले मेरे पास कौन था, x, इस पर हमने फंक्शन को ऑपरेट कराया, फंक्शन कौन, f को ऑपरेट कराने पर रिजल्ट कौन बना, f ऑफ x बना। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, y कह देते हैं। और यही चीज जब हम लोग वहां लिखते हैं हम लोग कहते हैं कैपिटल A ऑपरेट करता है किस पर, x पर, और बना किसको देता है, b को। अब जरा इसको मैपिंग की भाषा में पढ़ो। पहले मेरे पास कौन था, एक वेक्टर x था, उस पर एक ट्रांसफॉर्मेशन ने काम किया और रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया कितना, वेक्टर b। तो इसका मतलब y बराबर f ऑफ x, ऐसा ही कुछ लिखा गया है कि नहीं? बस अब इस a की जगह पर कौन है, मैट्रिक्स, तो ax इज इक्वल टू वेक्टर b। चाहे ये कहो और चाहे लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो ये होता है कि पहले कौन था, वेक्टर x, उस पर एक मैपिंग ने काम किया होगा कैपिटल A में और रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर दिया, ax प्रोड्यूस किया। किसी को कोई दिक्कत इतने में?
ऑल्दो यद्यपि कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो x को चेंज करता है किसमें, a इंटू एक्स में, may move vectors in a different direction या in a variety of कह सकते हैं, in a variety का मतलब समझ रहे ना, वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के फूल खिले हैं, भिन्न भिन्न प्रकार ना, तो अलग अलग टाइप जो होते हैं उसी को आप वैरायटी बोलते हो। कह रहे हैं ऑल्दो यद्यपि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो x को ax में कन्वर्ट करता है, मे मूव करने का मतलब घुमा सकता है या बदल सकता है, मे मूव द वेक्टर इन अ वैरायटी ऑफ डायरेक्शन, हालांकि हम जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट करता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन उस दिए गए वेक्टर को वैरायटी ऑफ डायरेक्शन यानी तरह तरह की डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। किसी को 90 डिग्री घुमा देगा, किसी को 45 डिग्री घुमा देगा, किसी को 20 डिग्री घुमा देगा, सबकी डायरेक्शन अलग अलग आई कि नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन बदल भी सकते हैं लेकिन उसी कोलिनियर टर्म में बदलेंगे, या तो आगे और या तो पीछे की तरफ, वो डायरेक्शन पूरी तरह से चेंज नहीं करते। अच्छा, हर बार मेरे पास निकलता है डायरेक्शन चेंज नहीं करते, वास्तविकता में आगे जाओगे तो वही डायरेक्शन है, पीछे आओगे तो रिवर्स डायरेक्शन है, पलटी हुई, थीटा की डायरेक्शन में नहीं जाते, थीटा वाले। इन अ वैरायटी ऑफ डायरेक्शन कॉमा इट ऑफ्टन लिखा जाएगा, पढ़ा ऑफन जाएगा, इट ऑफन हैपेंस, ऐसा भी घटित हो सकता है या प्रायः ऐसा घटित होता है, happens that there are special vectors, यहां पर कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर हो सकते हैं, स्पेशल वेक्टर्स, there are special vectors on which, जिन पर की, there are special vectors on which the action of capital A, जो कैपिटल ए का प्रभाव होता है, the action of capital A is quite simple, काफी आसान होता है, is quite simple। इंट्रो में ये बात लिखी जा रही है, क्योंकि चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। कोई पूछ ले, आप पढ़ रहे आइगन वेक्टर, सामने वाला ना मैक्सिमम केसेस में ये कहता है ax बराबर लैम्डा x है, तो लैम्डा आइगन वैल्यू है, x आइगन वेक्टर है, जबकि यहाँ सारा खेल हो चुका है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में। ये मैट्रिक्स का कॉलम वेक्टर पर मल्टीप्लाई नहीं है, ये वास्तविकता में आपको दिए गए वेक्टर पर किसी ट्रांसफॉर्मेशन का असर है। ये असर किया गया है कि कैसा हो रहा है, एक टीचर है, वो टीचर पढ़ा रहा है, किसी थ्योरी को कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन में घुमा दिया, कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन में घुमा दिया, लड़के बेचारे बहुत चपड़ी आ गए कि यार ये कौन सा पढ़ा दिए, ये तो रॉकेट साइंस वाला हो गया, समझ नहीं आया। दूसरा वो होता है जो कहता है कि ठीक है तुम लोग हो, तुम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि जिनको हम जो थ्योरी बोले वो बड़े आसान भाषा में समझ में आता है, अब कुछ को डिस्टर्ब हो जाए उसमें। लेकिन एक ऐसा टीचर जो कुछ वेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, कुछ लोगों के ऊपर काम कर रहा है, और जो बोल रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग वही समझ रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही समझ रहे हैं, अलग से कुछ उनको समझना ही नहीं। तो इसका मतलब अब ऐसे केस में वो किसके तौर पर बिहेव करा है, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर जो बहुत सिंपल डायरेक्शन में चीजों को लेकर के चल रहा है, सिंपल डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन ना सामने वाले को सोचना नहीं। अगर मुझसे कोई कहे कि हम तुमको एक वेक्टर दे रहे हैं, ध्यान देना अंतर क्या है, हमसे किसी ने कहा तुमको एक वेक्टर दे रहे हैं 1 -1 2 4 9 8, और हमने तुमको एक मैट्रिक्स दे दी, कैपिटल ए मैट्रिक्स दे दी। वो मैट्रिक्स जब इस पर काम करती है तो सामने वाला कहते हैं इसको 6 गुना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देती है, 6 गुना फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा देती है। इतना ही उसने कहा, बोलो कैपिटल ए का और इसका प्रोडक्ट कितना होगा, तो उसने तो खुद ही कहा ना, इतनी सिंपल डायरेक्शन बोला, उसने कहा 6 गुना फॉरवर्ड में मूव कराती है। फॉरवर्ड में मूव कराने का मतलब है केवल एक काम करना है कि a इंटू कितना हुआ x इज इक्वल टू 6x, 6 गुना फॉरवर्ड मूव कराया, उसने कहा 6 गुना बैकवर्ड मूव कराया, तो इसका मतलब बस इसी में क्या हो जाएगा माइनस। क्या ये सारी बातें बड़ी सिंपल चल रही हैं कि नहीं? सामने वाले ने कहा कि हमने तुमको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इस मैट्रिक्स का बिहेव है कि तुम्हारे सामने पड़े हुए जो वेक्टर हैं इनको 4-4 गुना फॉरवर्ड में मूव करा देगा। तो इसका मतलब अगर मेरे आगे 10 वेक्टर दिए गए हैं, उस मैट्रिक्स को 10 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वेक्टर कै गुना बढ़ेंगे, 4-4 गुना आगे की तरफ बढ़ेंगे।
और उसने कह दिया बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया तो -4 गुना पीछे की तरफ खींच लेंगे। क्लियर है ये बातें? ये कितना सिंपल सा है कि आप केवल मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपको कुछ नहीं सोचना है, आप बस एक काम करो, भैया जो वेक्टर है वो इतने गुना आगे बढ़ जाएगा, इतने गुना पीछे चला आएगा। लेकिन सामने वाले ने कहा ना, एक मैट्रिक्स है वो किसी वेक्टर पर ऑपरेट करती है और उसको 45 डिग्री के एंगल पर रोटेट करा देती है। अब मुश्किल हो गया कि नहीं, किसको खींचना प्लेन पर ज्यादा आसान पड़ेगा, 45 डिग्री मूव करने वाले को या इसको? इसमें सीधे बढ़ा देना है और 45 डिग्री वाले में मल्टीप्लाई करके बाकायदा देखना है। यहाँ मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे, आप खुद ही को 6 गुना बढ़ा रहे हैं, देखो ना बढ़ा दिया। सामने वाले ने कहा कि सबको 45 डिग्री पर रोटेट कर दिया, अब आपको जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन रोटेशन लगाना पड़ेगा और थीटा सेट करना पड़ेगा कितना, 45 डिग्री, तब जाकर के आंसर निकलेगा। वो एक भारी भरकम काम है। तो क्विक सिंपल तरीका कौन हुआ ये, इसीलिए इन लोगों को काट करके अलग कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं डिस्कनेक्ट कर देना। अलग वाले हिस्सा जो आपका पहला वाला वेक्टर था उससे बिल्कुल अलग कर देना, क्योंकि इनका नेचर ही बिल्कुल अलग तरीके का है। पापा घर में बड़े सीधे होते हैं, कभी कभी पापा कुछ को तुरंत मान जाते हैं। लड़के भी कहते हैं ना, मम्मी से कुछ मन कर जाए। मम्मी कौन है? मम्मी कॉम्प्लिकेटेड थीटा डायरेक्शन में मूव करा दिया आपको। उनसे मांगे कहे मम्मी आज बड़ी भूख लगी हुई है, आज कुछ हलवा हलवा बना देती। ठीक है बना तो देंगे, लेकिन पहले एक काम करो, जा करके बाजार से सूजी उजी खरीद करके लाओ, उसमें किया हुआ देख करके लाना। कॉम्प्लिकेटेड मूव कराए। यही बात पापा से बोलते, पापा कहें ठीक है परेशान ना, अभी व्यवस्था करा देते हैं तुरंत का तुरंत। एक कॉल किए स्विगी जोमेटो, पहुंच गया हलवा। सिंपल सिंपल डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है आप मूव किधर करोगे, पापा की तरफ मम्मी की तरफ। सिंपल, खाने वाले लोग खाने वाले की तरफ मूव करेंगे। कहीं पापा ऐसा कर दिए, ठीक है स्विगी को ऑर्डर कर दिए, आ गया अपना चले गए मार्केट, ये सोच करके पैसे तुम कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन, तुम्हारी जेब खर्च से जाने वाला है। क्विक सिंपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखना। एग्जांपल, अब अगर इतनी बातें कहें तो 2 एग्जांपल दे देते हैं। पहला एग्जांपल देखना, माना मैट्रिक्स कैपिटल ए हमको दी जाती है। अभी हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर किसी की डिफिनेशन नहीं लिख रहे, अभी हम केवल चैप्टर में इंट्रो ले रहे हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है, क्या ये सचमुच में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस तरीके का बर्ताव करता है कि आसान तरीके से कहेगा आगे जाओ पीछे जाओ आगे जाओ पीछे जाओ, और कहीं कॉम्प्लिकेटेड और कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मैपिंग नहीं दे रहा है। लिख रहे हैं लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दी गई है 3 -2 1 0, वेक्टर यू आपको दिया गया है -1 +1 और एक और दिया गया है एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 2 1। एक मैट्रिक्स दी गई है। अब तुमसे आप धीरे धीरे ना तुम अपनी समझ डेवलप करो। अगर हम करें एक मैट्रिक्स दी गई है, तुमको विजुअलाइज होना चाहिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है। लिखना देन a इंटू वेक्टर u, अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करते हैं, देन a इंटू वेक्टर u इज इक्वल टू, चल मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 -2 0 इंटू वेक्टर u -1 1, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, अभी भी किए थे 3 1 के 3 -3 -2 -5 1 इंटू 1 -5। ठीक, जबकि a इंटू वेक्टर v, सोचो वही मैपिंग है, u पर काम कर रही है तो कितना अलग बर्ताव दिया, -5 -1, पूरी डायरेक्शन को ही घुमा दिया। अगला दे रहा है a इंटू वेक्टर v इज इक्वल टू 3 -2 1 0 इंटू -1 +1 एंड दिस इज इक्वल टू 3 1 के 3 -3 -2। अरे वापस ही कट गया क्या, b करना 2 और 1, 2 और 1, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गए 4, 2 1 के 2, यानी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 1, या इसी को और शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 इंटू वेक्टर v, 2 इंटू वेक्टर v। बर्ताव a का कैसा है, बर्ताव केवल एक काम कर रहा है, ये वेक्टर कितना दिया गया है, ठीक, ये वेक्टर v है। कैपिटल ए जब इस पर ऑपरेट करना, इसको 2 गुना फैलाए, मतलब इसको खींच देता है, इसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स इस वेक्टर के साथ ये बता दे रही है कि वो केवल और केवल उसको स्ट्रेच कर रही है, खींच रही है या फिर डायलेट कर रही है, सिकोड़ रही है। तो ये जो मैपिंग निकल करके आई ना, जितना गुना खींचेगा या जितना गुना उसको सिकोड़ेगा, ये आपका कौन बनेगा, ये जो गुना बन रहा है जितने टाइम्स वो बढ़ा रहा है वो कौन हुआ, आइगन वैल्यू।
और जिस वेक्टर के साथ ये बर्ताव कर रहा है वो उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस में क्या बन रहा है, आइगन वेक्टर बन रहा है। तो आइगन वेक्टर एक स्पेशल टाइप के वेक्टर होते हैं। कोई पूछे अपनी भाषा में जवाब दो तो कहते हो आइगन वेक्टर एक स्पेशल टाइप के वेक्टर होते हैं जो जब किसी मैट्रिक्स, जब कोई मैट्रिक्स उन पर ऑपरेट करती है तो या तो वो स्ट्रेच होते हैं या तो वो डायलेट होते हैं, और कुछ नहीं होते हैं। मतलब या तो खींच करके और लंबा हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, और या तो कई गुना सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा, यानी पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा। हाँ, अब तो मैट्रिक्स बोले चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, बर्ताव ही अपना सब है ना। अब तो हम लोग जब मैट्रिक्स के हिस्से पढ़ रहे हैं, ये मान के चलो दुनिया में हर मैट्रिक्स के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है उसके लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए मैट्रिक्स हो इसकी गारंटी नहीं। पॉलिनोमियल साइन एक्स मैपिंग है, साइन ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको कोई मैट्रिक्स मिलने वाली नहीं है। तो दुनिया में हर एक मैपिंग के लिए, हर एक मैट्रिक्स के लिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैट्रिक्स तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो जब जब हम यहाँ पर मैट्रिक्स लिखेंगे ना, हमको विजुलाइज क्या होना चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है? लिखना, इतना करने के बाद लिखना। इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट, ये दिखाता है कि दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल ए यानी आपकी दी गई मैट्रिक्स ओनली, केवल और केवल ओनली स्ट्रेचेस, ओनली स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस का मतलब खींच देना, और अथवा डायलेट्स, डायलेट्स वेक्टर भी। यू के लिए कुछ नहीं कहा, यू की डायरेक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। फिगर बनाना चाहो तो ऐसे एक फिगर दे देना। ये शुरुआत में यहां पर वेक्टर कौन पड़ा है, -1 1, यहां पे आया -1, यहां पे आया, ये आपका है वेक्टर u। अब गौर करना, अगला कौन है, -5 -1, तो ये तो रहा 1 2 3 4 5 -1 यहां पर ये करना है। ये u को यहां ला करके, किस पे ज्यादा नीचे चला गया, इसको नीचे कर देंगे। 1 2 3 4 5 यहां बनाएंगे, थोड़ा सा इसको 5 कर देना। ये अपने फिगर अपने हिसाब से सुधार लेंगे, चाहे जैसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ये कौन होगा, ये अरे a इंटू वेक्टर u दैट इज इक्वल टू, ये कौन है, -5 अभी डायरेक्शन ऐसे घूम करके आ रही है। अब उसके लिए देखना, b के लिए कितना था, 2 1, तो x एक्सिस पर 1 2 और यहां 1। ये था आपका वेक्टर b। इसके बाद क्या किया, 2 गुना बढ़ा दिया, तो जितना ये है ना इतना ही आगे और खींच दो। 2 इंटू वेक्टर b दैट इज इक्वल टू a इंटू वेक्टर, सीधे उसी लाइन में आगे बढ़ाना। फिगर बना लो फिर चलते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल डायरेक्शन, सिंपल डायरेक्शन। और ये वाला जो आया है इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन। सिंपल डायरेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्शन। हो जाए तो बताना, फिर एक लाइन बोलेंगे, फिगर बन दिया जाए। लिखना, सो इन दिस चैप्टर, लैंग्वेज लिखो, लैंग्वेज। सो इन दिस चैप्टर
So in this chapter we study equations such as करना. So in this chapter we study equations such as. इस पूरे चैप्टर में हम ऐसे इक्वेशंस का अध्ययन करेंगे, ऐसे इक्वेशन की स्टडी करेंगे जो इस प्रकार हैं. सच एज a वेक्टर x इज इक्वल टू 4 into x और a into वेक्टर x इज इक्वल टू -8 into x और अथवा इन जनरल a into x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x. लिख करके इस पे घेरा मार देना. ax इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर x. इस पूरे चैप्टर में हम और किसी इक्वेशन का नहीं, बस ऐसे दिखने वाले इक्वेशंस की स्टडी करेंगे, केवल इनके जैसा. एंड बी लुक, और हम देखेंगे बी लुक फॉर वेक्टर्स एंड बी लुक फॉर वेक्टर्स. हम उन वेक्टर के लिए इसमें देखेंगे एंड बी लुक फॉर वेक्टर्स दैट आर ट्रांसफॉर्म, जो परिवर्तित किए जाते हैं, दैट आर ट्रांसफॉर्म. ये बताओ, सुनो, वेक्टर x तो बेचारा वेक्टर v यहां मौजूद था, उसको आप भेजे कहां पर, 2 गुना आगे भेजे. कौन भेजा, हम भेजे या ये खुद भेजा? कौन भेजा ये बताओ. वेक्टर v को 2 गुना आगे कौन भेजा? मैट्रिक्स कैपिटल A भेजी. ठीक, तो हम ऐसे वेक्टर का अध्ययन करेंगे जिनको कैपिटल A उसी के मल्टीपल में आगे की तरफ या पीछे की तरफ क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है. इसी को लिखा जा रहा है एंड वी लुक फॉर वेक्टर्स दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय कैपिटल A. हम उन वेक्टर की स्टडी करेंगे जो मैट्रिक्स कैपिटल A के द्वारा ट्रांसफॉर्म होती है, या कह सकते हो एक से दूसरी जगह पर मैप होती है. ट्रांसफॉर्म बाय कैपिटल A इनटू INTO इनटू ये बताओ, सोच के बताओ. x पर a का मल्टीप्लाई हुआ, x अपना ही स्केलर टाइम्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अपने ही स्केलर टाइम्स बढ़ा हुआ, किसी दूसरे वेक्टर के स्केलर टाइम्स नहीं बढ़ा है. तो लिखा गया है एंड वी लुक फॉर वेक्टर्स दैट आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द कैपिटल A इनटू अ स्केलर मल्टीपल ऑफ देमसेल्फ, इनटू अ स्केलर मल्टीपल ऑफ देमसेल्फ. अपने ही लैम्डा गुना बढ़ जाते हैं, स्केलर मल्टीपल ऑफ देमसेल्व्स हुआ. अब हेडिंग डालना, डेफिनेशन. इसमें अब हम लिखेंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है. इतने की उम्मीद करते हैं कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि अगर आपकी मैट्रिक्स ने किसी पर मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना, अगर आपकी मैट्रिक्स कैपिटल ए ने किसी वेक्टर u पर मल्टीप्लाई किया और इसको बदल करके कोई अनदर जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है उसमें चेंज कर लिया, किसमें, वेक्टर v में, तो ऐसी तारीख में वेक्टर u आपके लिए आइगन वेक्टर का काम नहीं करेगा. और इस v के आगे बैठा हुआ स्केलर 1 आइगन वैल्यू का काम नहीं करेगा. लेकिन अगर कैपिटल A ने किसी कॉलम वेक्टर x पर ऑपरेट किया और उसके बाद चेंज करके आपको कितना दे दिया, m इंटू एक्स दे दिया, तो आज की तारीख में x खुद अपना ही कई गुना बढ़ चुका है, m टाइम्स. तो ये m आपके लिए किसका काम करेगी, आइगन वैल्यू का. और इस m के लिए जितने आपको यहाँ पर मिलेंगे वो सब किसका काम करेंगे, आइगन वेक्टर का काम करेंगे. क्लियर हुआ? हेडिंग है डेफिनेशन, परिभाषा. डेफिनेशन, परिभाषा लिखना. एन आइगन वेक्टर पहले ना शुरुआत करेंगे आइगन वेक्टर से, कोई आइगन वैल्यू से पहले शुरुआत नहीं करेंगे. रीजन है क्या, पहले लैम्डा था या x पर a के प्रोडक्ट होने के बाद लैम्डा प्रोड्यूस हुआ? बाद में प्रोड्यूस हुआ. पहले आपके पास कौन था, वेक्टर x था, वो आपके पहले वाले प्लेन में मौजूद था, आपने उस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया. ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वो लैम्डा गुना बढ़ा है, तो बाद में कौन आया है, आइगन वैल्यू. पहले मेरे पास कौन था, आइगन वेक्टर था, इसीलिए पहले आइगन वेक्टर की बात करते हैं. एन आइगन वेक्टर ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स
एन आइगन वेक्टर ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स कैपिटल ए, किसी दी गई n क्रॉस n की मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए जो आइगन वेक्टर होता है, ठीक, इज अ नॉन जीरो वेक्टर, इज अ नॉन जीरो, नॉन जीरो के नीचे ना डबल अंडरलाइन मारना। कल को तुमसे कोई भी पूछे कि किस मैट्रिक्स के लिए जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर का काम करेगा, जवाब है किसी के लिए नहीं, क्योंकि जीरो को आइगन वेक्टर कंसीडर ही नहीं किया जाता है। क्लियर है? आइगन वेक्टर हमेशा कैसा होगा? नॉन जीरो, ये गारंटी है। आइगन वेक्टर जब भी होगा तो वो हमेशा कैसा होगा? नॉन जीरो वेक्टर होगा। आइगन वैल्यू जीरो हो सकती है, उसमें रोक टोक नहीं है। आइगन वैल्यू को आप जीरो कर दो चलेगा, लेकिन आप आइगन वेक्टर को कभी भी जीरो वेक्टर नहीं ले सकते हो। क्लियर है बात? रीजन जानते हो? आइगन वेक्टर को अगर तुमने मान लो जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर होता है, तो जीरो वेक्टर पर चाहे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो, चाहे जो मैट्रिक्स, क्या वो अपनी जगह से हटने वाला है? वो एक ओरिजिन पर है, वहीं पड़ा रहेगा, इसलिए वो पूरी दुनिया से ही बाहर है। वो एक ऐसा है ना, एक ऐसा वेक्टर जिसके ऊपर दुनिया के कैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कर दे, हटने वाला नहीं है, वो अपनी जगह जीरो पर बना है। हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब मेरा क्या है? मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। आप नल वेक्टर में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे, ये नल वेक्टर अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, कहीं नहीं। इसका मतलब कै गुना मानोगे? लैम्डा गुना। लैम्डा बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ जो रखोगे वो सब दे रहा है। तो इसका मतलब जीरो को बेहतर होगा कि आइगन वेक्टर की दुनिया से बाहर कर दिया जाए। वो आदमी ना जो कहे इनसे बतिया रहे, कहे तुम्हारी भी बात सही है, ये कहे इनको मार डालो, अब वो आदमी कहे ठीक है आज इनको गायब कर देंगे, थोड़ी देर में इनके पास जाए तो इनसे कह रहा है इनको गायब कर दो जाकर के, रात दोनों गायब कर देंगे, सत्यानाशी। फिर तीसरे वाले के पास गया, जैसे वो था कौन, महाभारत में एक बार्बरिक थे शायद, महाभारत में, हाँ शायद बार्बरिक थे। बार्बरिक को ये वरदान था, नहीं बार्बरिक एक प्रण लिए हुए थे कि हम जब भी लड़ेंगे ना कमजोर की तरफ से लड़ेंगे, तो बार्बरिक को महाभारत से बाहर रखा गया, क्योंकि वही आइगन वेक्टर, खतरनाक आइगन वेक्टर बनते, वो जीरो वेक्टर की कैटेगरी में थे। कहे जो कमजोर होगा उसकी तरफ से हम लड़ने लगेंगे, प्रण ले लिया। अब पता चले पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, कौरव आधे मार डाले, कहे वो कमजोर हो गया, अब घूम गए इधर, तो कम दूसरी तरफ, पहले आधे पांडव साफ करेंगे, आधे से ज्यादा साफ कर लिया, अब दिखा पांडव कमजोर हो गए, इधर घूम गए, आखिरी तक सब घूम गए, अकेले खड़े हो गए। जीरो वेक्टर के साथ में इतनी तगड़ी प्रॉपर्टी जुड़ती है, जीरो वेक्टर जिस वेक्टर के साथ खड़ा होता है उसकी डायरेक्शन ले लेता है, अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है जीरो वेक्टर की। बिन पेंदे का लोटा होता है ना, जिधर पानी ज्यादा उधर लुढ़क गया, वैसे ही जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर दुनिया का अकेला ऐसा, कोई आदमी अपना दुश्मन नहीं हो सकता है, जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर ओनली ऐसा वेक्टर होता है जो खुद के ऑर्थोगोनल होता है। जीरो वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कितना मिलता है? जीरो, खुद के ऑर्थोगोनल माना जाता है, तगड़ी प्रॉपर्टी रखता है, तभी बादशाह आदमी है। कहता है पाइवट आइवट का मेरे लिए कोई मायने ही नहीं है, जो रो कंप्लीटली जीरो होगी ना डप दे नीचे मारेगा आइगन, उसमें इक्लान फॉर्म है। खतरनाक बिहेवियर ना हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, इसीलिए दुनिया ने नॉन जीरो वेक्टर को चुना, वेक्टर के आइगन वेक्टर के तौर पर जीरो वेक्टर को बाहर कर दिया। तो लैंग्वेज लिखना है, डेफिनेशन है, an eigen vector of an n cross n matrix capital A is a non-zero vector x, is a non-zero vector x such that, जो इस प्रकार होता है, such that कोई भी आइगन वेक्टर एक सिंपल सा नॉन जीरो वेक्टर होता है, such that, और इस प्रकार होता है कि एक खास बिहेवियर रखता है, such that when capital A operated on vector x, this gives lambda times of x itself। लिखो भले ax is equal to lambda x, लेकिन फील से इसको पढ़ो, when capital A operated on the vector x, it produces lambda times of itself capital X। वो खुद lambda का टाइम्स प्रोड्यूस करेगा, किसका? आपको पुराने दिए गए वेक्टर x का, ठीक, किसके लिए? फॉर सम स्केलर लैम्डा, सम स्केलर लैम्डा कुछ भी हो सकता है, जय गुना बढ़ेगा वो आपका लैम्डा बन जाएगा, ठीक। और ये जो लैम्डा है, अब तो आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर हो गई। मैट्रिक्स कैपिटल ए में मल्टीप्लाई होने वाला वो वेक्टर जो खुद अपना ही लैम्डा टाइम्स बढ़ जाता है, वो कौन बनता है? आइगन वेक्टर बनता है। और ये जो स्केलर जय गुना बढ़ रहा है, जय गुना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायलेट हो रहा है या स्ट्रेच हो रहा है, वही उसकी क्या कहलाएगी? आइगन वैल्यू कहलाएगी। लिखना स्केलर लैम्डा इस कॉल्ड, कहा जाता है, इस लैम्डा को कहा जाता है इस कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो कुछ लोग इसको ना ईजेन वैल्यू भी पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना, अपने लोग हिंदुस्तानी हैं, कोई भी अंग्रेजी प्रोनाउंसिएट करेंगे सब समझ में। स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू, एंड नहीं लगाएगा, देखो हिंदुस्तानी असर,
एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए इफ यदि कोई दिया गया स्केलर किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए आइगन वैल्यू का काम करेगा यदि नीचे वाली बात सेटिस्फाई हो, इफ देयर इज यहां मौजूद हो, इफ देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इफ देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हम आ रहे हैं धीमे धीमे होमोजीनियस की दुनिया में, अभी पता चलेगा थोड़ी देर में, पहले लिख लो तब। आई स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, वो कैपिटल ए के लिए आइगन वैल्यू कहा जाएगा इफ यदि देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर यहां पर एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद हो, ठीक, x ऑफ किसका a x इज इक्वल टू लैम्डा x। अगर आपके पास इस लिखे गए इक्वेशंस का एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मौजूद हो तो आप जानते हो आप इसी मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए वो लैम्डा किसका काम कर जाएगा, आइगन वैल्यू का काम कर जाएगा। तुमको सोच में पड़ गया होगा ना, ax इज इक्वल टू नॉन जीरो, और नॉन जीरो हो गया तो ये होमोजीनियस कहां से, फिर तो ट्रिवियल की बात ही नहीं कर सकते, फिर तो नॉन ट्रिवियल की बात होती है। देखो ना, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या नजर आएगा, ax माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू, यानी आपको मिल रहा है a माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू, x को बाहर कर दिया। क्या होमोजीनियस इक्वेशन नजर आया कि नहीं? अब ये बताओ यहाँ a में से कितना घटा है, लैम्डा। अच्छा, लैम्डा घटने का मतलब ना ये ऐसा लिखा जाता है, लैम्डा आई। वास्तविकता में कौन है, लैम्डा आई इंटू एक्स। तो आपने x को बाहर किया तो a माइनस लैम्डा आई, और उसके बाद कौन, x। क्या ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है? अगर आपको किसी लैम्डा के लिए, अगर आपको किसी लैम्डा के लिए इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है तो तय बात है लैम्डा इस मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए किसका काम करेगा, आइगन वैल्यू का काम करेगा। हम लौट आए फिर वहीं, हम कहे ना पूरा का पूरा आप होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस छोड़ करके भाग नहीं सकते, आप लौटोगे वहीं पर फिर वापस, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड, कोई स्केलर लैम्डा कहा जाता है आइगन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए आइगन वैल्यू कहा जाता है यदि देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन x फॉर दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के लिए आपको क्या मिल जाए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाए, कॉमा करके लिखना सच एन x, और ये जो x आपको मिलेगा लैम्डा के लिए जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, क्या x ही सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, और x सॉल्यूशन है तो लैम्डा के लिए आया हुआ ऐसा x आइगन वेक्टर कहलाता है। सच एन x, सच एन वेक्टर x इस कॉल्ड कहा जाता है, इस कॉल्ड एन आइगन वेक्टर, एन आइगन वेक्टर, एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, और ऐसा आइगन वेक्टर और ऐसा x जो ये सॉल्यूशन बन करके आया है लैम्डा के करस्पॉन्डेंस में क्या कहा जाएगा, आइगन वेक्टर कहा जाएगा। हमको टाइम बताते रहना, नहीं तो मेरे पास टाइम देखने के लिए नहीं। कितना कितना 6:30 6:26 रोक दो फिलहाल इसी पर इसको रोक दो, बाकी बातें करते हैं।